हेलो भाई, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल विशाल मॉनिटर में। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक पे, खास एक विषय है। जी हाँ, वो खास विषय है शादी, यानी कि विवाह। जी हाँ, आप लोगों ने सबने सही सुना। आज मैं बात करने वाला हूँ विवाह यानी कि शादी के विषय में, कि विवाह क्यों करना चाहिए या फिर क्यों होता है मनुष्य को, या क्यों करना पड़ता है। इस बारे में आज मैं विश्लेषण करूंगा। जितना मुझे जानकारी है आप सबको मैं बताऊंगा। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि पता नहीं क्यों आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो या छोड़ देते हो। और साइड में रखा हुआ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाला जो भी वीडियो रहेगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए तो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। शादी हमें क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, क्यों होता है, कब होता है, इसके बारे में मैं विश्लेषण करूंगा। हमारे जीवन का 4 पड़ाव होता है। हमारे जीवन का, जब हम पैदा होने से जब मरते हैं, जब हमारा जन्म होने से जब मृत्यु तक का जो सफ़र होता है, उसमें हमारे 4 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा अधेड़, चौथा बुढ़ापा, और उसके बाद हमारा मृत्यु हो जाता है। ये विधि का विधान कहिए या फिर जो जन्म लेता है वो मरता ही है। इन 4 पड़ावों में हमें गुजरना पड़ता है अलग अलग सिचुएशन के साथ। तो आज जानते हैं दूसरा पड़ाव यानी कि जवानी, और जहाँ पे हमारा जो विवाह का प्रथा चलता है या फिर परंपरा चलता है, जो भी कहिए। तो फिर ऐसा भी नहीं है कि अधेड़ लोग भी विवाह नहीं करते होंगे, वहाँ भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे जवानी यानी कि सेकंड पड़ाव के ऊपर बात करते हैं। तो विवाह यानी कि शादी क्यों करना चाहिए, क्या करना ही चाहिए? बिल्कुल जरूरी नहीं कि करना ही चाहिए, लेकिन अगर हम साइंसली सोचे या फिर एक हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होता है ना, इस उम्र में यानी कि जवानी, मान के चलिए 16 17 18 के बाद 30 35 40 तक जो हमारे शरीर का जो हार्मोन्स होता है वो हम पे हावी हो जाता है। तो हावी होने की वजह से हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, जिसे हमें जिसे हम हमारे जवानी को कहते हैं, यानी कि जो जवानी कहते हैं। और इस समय में हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, जिसकी वजह से हमसे बहुत सारी गलतियां होने की उम्मीद और चांस है। तो इसीलिए इस समय पे हमें, या फिर हमारा प्रथा चल के आ रहा है, आप लोगों ने कहीं सुने होंगे, समाज में घर में बोलते होंगे कि बेटा जवान हो गया है, इसको शादी कर देना चाहिए। या फिर लोग कहते हैं कि जवान हो गया अब बिगड़ जाएगा, या बिगड़ चुका है, या बिगड़ने वाला है, इसे सही करने के लिए या सही रास्ते पे लेने के लिए इनकी शादी करना। तो यूं कहिए ये एक परंपरा भी है। परंपरा इसलिए क्योंकि हमारा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, हमारे वंशज को आगे बढ़ाना है। ये सदियों से चलता आ रहा है। या फिर ये कहिए कि जिस परवदिगार भगवान, जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, उनके कार्यों को आगे बढ़ाना है। यानी कि हमारे जिस जगत में प्राणी कहिए या मनुष्य कहिए, उनका विकसित करना है, विकास करना है। तो यह करना ही हर किसी के जीवन में आना ही है। और लोग ये भी कहते हैं कि हमारा जब जन्म हो जाता है, जब हम इस धरती पे आ जाते हैं, तो हमारे साथ साथ हमारा जीवन साथी को भी बना के ऊपर वाले भेजते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि मतलब हमें शादी करना ही है, करना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे हैं जो शादी नहीं भी करते। और जो शादी नहीं करते कौन लोग हैं? वो साधु संत जो है, महान लोग, जिन्होंने अपनी जीवन को अ, औरों के प्रति समर्पित कर दिया है। बड़े बड़े देशभक्त, है ना? इस तरह का आपको बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जो लोग कभी शादी किए ही नहीं। तो अभी सवाल पैदा होता है, अ, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है शादी करने से?
शादी करने से ये होता है कि आपकी मन की स्थिरता होती है, रुक जाती है, थम जाती है। यूँ कहिए मतलब आपका लगाम लग जाता है। शादी करने से आपके जीवन एक संतुलित भाव में आता है। हम सीखते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए, किस लिए चाहिए और कैसे क्या करना है, आगे की प्लानिंग यानी कि सोच को हम जान पाते हैं या कर पाते हैं। या फिर यूँ कहिए जो हमारे पूर्वजों ने यानी कि हमारे मम्मी-पापाओं ने किस तरह से हमें जन्म दिया और इतने बड़े किए उसके बारे में भी हमें अनुभव हो जाता है। तो इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और यह चलता ही रहेगा। और अगर हम लोग साइंसली कहें तो प्राणियों में सबसे समझदार प्राणी हम ही है। जवानी के पड़ाव में हमारे जो हार्मोन्स का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाते हैं, तो हमारे सोच, दिमाग, बुद्धि, विवेक जो होते हैं हमें गलत रास्ते पे ले जाती है, यानी कि अलग हमारा सोच हो जाता है जिसे संबंध कहते हैं। उस संबंध को हम जानवरों की तरह कहीं भी हम स्थापित नहीं कर सकते, इसीलिए मानवों ने उसे समझदारी से अच्छी तरीके से एक नियम, परंपरा, परागत के हिसाब से दो स्त्री और पुरुषों को मिलाने का यानी कि संबंध बनाने का एक जरिया है शादी, विवाह। जो इसी संबंध को ताकि खुलेआम अच्छा भी नहीं लगेगा ना, क्योंकि आप सोचो कैसे है, जानवर लोग किस तरह से बाहर संबंध करते हैं, उनके पास कोई स्थिरता नहीं है। तो हज़ारों लाखों ऐसे ही यही चीज़ हमारा अगर इंसान भी करेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। फिर जानवर और इंसान में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता रहेगा। इसी फ़र्क को दूर करने के लिए यूँ समझ लीजिए इसे एक प्रथा बनाया गया है, जो समझदारी का प्रथा होता है। फिर ऐसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे कहावत बोलते हैं शादी है बर्बादी। ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जीवन के ऊपर करता है। ये लोग मजाक मस्ती में बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग शादीशुदा है वो ऑलरेडी जानते हैं और जो नहीं है वो भी जान जाएंगे फ्यूचर में। यह हमारा सदियों से चलता आया परंपरा, रीत है या फिर नियम है, या फिर हमारे वंशज को आगे बढ़ाने के लिए या फिर हमारा जीवन को साकार करने के लिए हमें हमारे उम्र के पड़ाव के हिसाब से हमें विवाह या शादी के बंधन में बंधना ही है। या तो इससे हम बच नहीं सकते या फिर बच भी सकते हैं। तो यह जीवन में जरूरी है। आपको एक सिद्ध पुरुष साबित करता है विवाह, आपको एक इंसान बनाता है और आपको समाज और घर में एक इज्जत, मान, सम्मान और आपको एक दूसरे को समझने और जानने का मौका भी नहीं मिलता है। और हमारे जीवन का जो सेकंड पड़ाव जो जवानी का है ये बहुत उतावल होता है। इसमें बहुत नासमझी आ जाता है हमारे भविष्य करियर को लेके। इस समझ को स्थिर बनाने के लिए यानी कि समांतराल बनाए रखने के लिए भी हमें विवाह करना ज़रूरत होता है। तो यह था मेरा अनुभव और मेरा जानकारी जो मैंने आप लोग से शेयर किया। अगर अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट दे सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहें।